आप ये देखिए, आप सुपर पावर है। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। कौन है हम? मुसलमान। अच्छा, और हम जिंदा कौम है। जिंदा कौम है, क्या बात है। हम जिंदा कौम है और बहादुर कौम है। कौमें तो वही तरक्की करती है वो जीती जागती हों। हम पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं। जबरदस्त। और पता नहीं। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। ये कैसी बात की आप? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। भाई पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही लोग ही जिंदा कौम हो, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इस तरह के भीख मांग मांग के कब तक जिंदा रहोगे। और रही चांद पे जाने की बात, आपको चांद पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, आप ऑलरेडी चांद पे ही हो। जैसे कि भाई ने बोला, हिंदुस्तान ने तो जाके चांद पे अपना झंडा लगा दिया, गाड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान वालों ने तो 2 कदम आगे ही चले गए भाई। वो चांद को ही लिया गया, अपने झंडे पे गाड़ रखे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान के टैलेंट को बयान करता हूँ। आए बाएं शाएं, पाकिस्तान इंशाल्लाह तो रहा पर सुपर पावर बनने जा रहा है। सुपर पावर मतलब आप समझ सकते हैं कि सुपर पावर कौन सी सुपर पावर? सुपर पावर इंशाल्लाह पाकिस्तान है। दुनिया पाकिस्तान आना चाहती है, पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहती है। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी। अब इस वक्त भी मुल्क मुश्किल में है, तूफानी बारिशें, सैलाब का खतरा बढ़ रहा है, महंगाई गरीब की बेचारे की कमर तोड़ रही है। पूछे देना कि गरीब से कि कैसे गुजारा कर रहे। क्या मलेशिया, क्या मुत्तहिदा अरब इमारात, क्या टर्की, क्या अमेरिका, क्या कतर, क्या बिल गेट्स, क्या चीन। नहीं आई तब्दीली, कुछ नहीं बदला। पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क, पाकिस्तानी अवाम के अलावा कोई माई का लाल, कोई कंट्री जो बोलती है कि हम सुपर पावर हैं। एकदम सही बात बोले हैं बाबा, पाकिस्तान ही ऐसा सुपर पावर है भाई, जो कर्जा निपटाने के लिए भी कर्जा लेता है, मतलब कर्जा चुकाने के लिए भी कर्जा लेता है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क और ऐसा सुपर पावर है भाई, जहाँ खाने को आटा नहीं है, चीनी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, ठीक है, गैस नहीं है, और रात को घर पे जलाने के लिए बिजली भी नहीं है। ये अलग ही सुपर पावर है भाई। पता नहीं कौन सी ये जंग लड़ रहे हैं अपने ही लोगों के खिलाफ। बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर आटे, बगैर पेट्रोल, बगैर गैस, बगैर सिक्योरिटी, बगैर जॉब, मईशत मजीद नीचे जाएगी। इसके बगैर रह के दिखा दे कोई काम। नो। ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान की कौम को हासिल है जो इसके बगैर रह रही है। पाकिस्तान तरक्की की राहों पर चलने के लिए नहीं बल्कि दौड़ने के लिए भरपूर तैयार है। हमारे रहबर हैं, ये बात समझते क्यों नहीं है? हम करते हैं प्रबंध। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाल्लाह। बीमार मईशत मजीद बीमार होती है, बल्कि बीमार मईशत जो वेंटिलेटर पे होती है उसकी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती हैं। अरे राम। बेयकीनी की फजा बढ़ती है। अरे राम। बेरोजगारी बढ़ती है। अरे राम। और सरमायाकारी 100% कम होती है। अब मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है हमारे। अब ये कैसी अवामी खिदमत है? I feel very embarrassed। दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। ये कैसे रहबर हैं जो अवामी खिदमत के नाम पर इस तरह की रहबरी करते हैं? मेरे मुंह में खाक। सुन के अच्छा लगा। मुझे समझ नहीं आती इनकी। अरे इस फिजा खान का कोई सैलरी काटो यार, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है भाई। अबे इतनी ओवर एक्टिंग कौन करता है? देखो जरा शहबाज शरीफ को, वो कैसे सीधा साधा साफ सुथरा बातों में बोलते हैं कि मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मांगने आए हैं भाई। दुनिया का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है किसी देश का भाई, जो जाके दुनिया भर जो कटोरा लेके घूमता है भाई, जहाँ मौका मिलता है कुछ ना कुछ बहाने से भीख मांग लेते हैं भाई। और यहाँ तक कि शहबाज शरीफ से आज के डेट में बड़े बड़े देश का उनके जो मुखिया रहते भाई, हाथ मिलाने से भी डरते हैं कि कहीं हाथ मिला के कुछ मांग ना ले। आप ये देखिए, आप सुपर पावर है, आप एटॉमिक पावर है। अगर आप अमेरिका के आगे खड़े हो जाए ना कि हम तुम्हारे साथ जंग कर रहे हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। डॉलर्स कहाँ से आएंगे? यही तो वो बात है ना कि आप अपनी अपनी वर्त बनाए। कैसे? हम भिखारी लोग हैं। भिखारी लोग हैं। अच्छा, हम दूसरे मुल्क से चंदा मांगते हैं। चंदे पे चल रहे हैं। चंदे पे चल रहे हैं।
अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, फिर कहाँ से बिगाड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना खा के सोते हैं। वाह क्या बात है। आपकी बात नहीं कर रहे, मुल्क की रेपुटेशन की बात कर रहे हैं वो। बेकारी को कौन पूछता है? पाकिस्तान तो इस मुकाबले में पीछे है कि हर मुकाबले में हर लिहाज से पीछे है। पार्टी बदल लिया साला। कि ये इन्होंने अपनी कोई पहचान नहीं रखी कि हम इस चीज तरीके से जाना जाए। तो यही है कि हर किसी के टुकड़ों पे, जैसे कह रहे थे, टुकड़ों पे पल रहे हैं। चंद व्यूज के लिए, चंद डॉलर्स की खातिर गलत, झूठी, जाली खबरें फैलाते हैं आप। अपने मुल्क के बारे में गलत बातें भी कर जाते हैं आप लोग। अच्छा, कितनी बड़ी ये बेगैरती है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? किसी के प्रोपेगेंडे को फरोग देते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्म। ये पाकिस्तान इसलिए बना था। हाँ भाई हाँ। पाकिस्तानी हैं लड़के हैं और मुसलमानी लड़के हैं। इसके ऊपर बाइश फख्र है। ठीक है, ठीक है। हौसले वाली कौम है। अच्छा, और हम हौसला कर रहे हैं। ठीक है। जितने हमारे हुक्मरान आए हैं वो मुसलमान नहीं है। क्यों? जज्बा नहीं था। वो एक जिहाद है, वो आप उसको दूसरे पर्सपेक्टिव में सोच सकते हैं। वो आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आपको पता है ये काफिर है जी, ये मुसलमान है, इसने उससे लड़ना ही लड़ना। को तबाह बर्बाद कर दें। हम कौन है ये तो बता दे। हम मुसलमान हैं। कोई सेंस है इस बात की? मुसलमान है। आगे क्या पहचान है, क्या तारीख है हमारी? ये हमारी तारीख ये है कि हम कलमा पढ़ते हैं और हम पाकिस्तान में रहते हैं। अच्छा, और इसके अलावा? और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। कोई तारीख, कोई हिस्ट्री, कौमें हिस्ट्री से, तारीख से आगे बढ़ती हैं, कोई हिस्ट्री हमारी? नहीं, इससे कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। मुसलमान तो बहुत से मुल्क हैं। कौन है? कभी हम अब्दाली बन जाते हैं, कभी हम गजनवी बन जाते हैं, कभी हम गौरी बन जाते हैं। आखिर हम हैं कौन? हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानते हैं। एज अ पाकिस्तानी क्या शनाख्त है? पाकिस्तान का जिस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है वो मुसलमान होता है। अच्छा, और पाकिस्तानी कौन होता है? पाकिस्तानी हाँ, कलमा पढ़ने वाला पाकिस्तानी है। तो हर कलमा पढ़ने वाला फिर पाकिस्तानी होगा? ये हिंदू वगैरह तो नहीं पढ़ते हैं ना। मुसलमान ही कलमा पढ़ता है। हम मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, लेकिन हमारी पहचान क्या? हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। क्या रेपुटेशन है हमारी? हम जज्बे वाली कौम है। हर कौम की कोई पहचान होती है, हर मुल्क की कोई पहचान होती है। पहले अपनी नजर में अपनी अहमियत तो बनाए। आप 2 टके के लिए किसी के आगे भीख मांगने लग जाते हैं। हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे। आखिर हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है मतलब इंडिविजुअली तौर पे या हमारी क्या पहचान है? 500 साल गुजर जाएंगे, हमारी हालत नहीं संवरेगी। सही बात है। बाबा कायदे आज़म ने ये मुल्क, ये इसकी मार्ज वजूद में आया था। इस्लाम की नाम पर एक ऐसी स्टेट बनी थी कि आप ये देखें, आप सुपर पावर है। बहुत शुक्रिया। पीपीपी को देख लें, आप नून लीग को देख लें, साहब भाई की पार्टी को देख लें। ऐसी पिछले 76 साल से कलमा पढ़ते रहते हुए जिंदा रहने वाली कौमों की लोगों की बातें, जो पिछले 76 साल से खाली कलमे पढ़ रहे हैं और जिंदा कौम है भाई, बाकी पूरी दुनिया मुर्दा बन गया। अरे क्या फ़ायदा ऐसा कलमा पढ़ पढ़ के? क्या करोगे भाई जब तुम्हारा करेंसी अफगानिस्तान का करेंसी से भी नीचे गिर गया? आज अफगानिस्तान का करेंसी पाकिस्तान के करेंसी से बेटर है। क्या फ़ायदा ऐसा कलमा पढ़ने का जब 76 साल बाद भी तुम्हारा पेट्रोल का रेट, इलेक्ट्रिक की बिल, ये सारी कोई और तय करे, IMF बैठ के तैयार करे। इससे तो अच्छा था तो अंग्रेज का गुलाम थे। कम से कम साला अंग्रेज लूट के लेके जा रहे थे, लेकिन कम से कम तुम्हारे ऊपर ये हुक्म तो नहीं चला रहे थे ना कि भाई तुम्हारे देश में शक्कर कितने का बिकेगा, चावल कितने का बिकेगा, ये कोई और तय करेगा। और उसके ऊपर इन लोगों को पता नहीं कौन सा लाहौरी चूरन खिला के रखे हैं जिसकी नशा इनको उतरता ही नहीं है। या हर वक्त में खाली हम कलमा पढ़ने वाले, हम जिंदा कौम है। अबे इसे जिंदा इसे रगड़ा मारते 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 एक दिन मिट जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। असल बात, पॉलिटिशियंस जो भी वहाँ पे आए सब ने ज़बरदस्त लूटा और अपना घर बना दिया भाई। आज के डेट में दुबई में मोस्टली सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज है, बड़े बड़े प्रॉपर्टी, वो सारे पाकिस्तानी हो गए हैं और सब एलिट लोग हैं। गरीब लोग का तो किसी का है ही नहीं। वो बेचारे तो बस ये डंकी रोड से जाते हैं, इधर उधर कमा के आते हैं, 2 पैसा भेजते हैं कैसे कैसे करके। और जो फंस गए बेचारे अनपढ़ जाहिल लोग, उनको ये सारी चीज़ें सिखा दिया गया है। उनके दिमाग में बस नाच रहा है, वो अलग ही जो उसमें कूद रहे हैं भाई। पता ही नहीं चल रहा है उनको कहाँ जा रहा है। शाम को घर पे आटा हो चाहे ना हो, रोड पे भाई इतनी जज्बात